कांग्रेस ने कल भी कहा, आप लोग बार बार इस इशू को इसलिए उठा रहे हैं ताकि बाकी विषयों से ध्यान हट जाए, चीन पर लोग आपको सवाल पूछना बंद कर दें। क्या वाकई? कोविड पे पूछ रहे हैं, जरूर सवाल पूछे, तो लोकतांत्रिक अधिकार है उनका। अब वो खुद ना पूछे तो हम क्या करें, है ना। लेकिन बिल्कुल हर एक को सवाल पूछे जा रहे हैं, अखबार भी पूछ रहे हैं, एक्सपर्ट्स भी पूछ रहे हैं, खुद पुराने जर्नल्स भी पूछ रहे हैं, चाइना भी पूछ रहा है, उसमें क्या है। हर जिसके जवाब दिए जाने दिए जाएंगे। लेकिन बात यहाँ पे दूसरी है, ये कह के ये भाग नहीं सकते। चिदम्बरम जी कहते हैं 20 लाख रुपए ले लो, मुंह बंद कर दो, सवाल पूछना बंद कर दो। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब क्या हुआ? जब ये एक प्राइवेट ट्रस्ट था जिसका परिवार मालिकाना हक जो है उसका वो परिवार के पास था, तो उसमें इतने सारे पैसे बजट में भी दिए गए, मंत्रालय में दिए गए, और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का उनका कान पकड़ करके उनसे कहा गया पैसे देने पड़ेंगे। जिसने नहीं दिया उस सीएमडी की खबर ली गई, उसकी खबर ली गई। तो जब ये सब कुछ वहां पे हुआ, एक तरीके से दादागिरी, मैं गुंडागर्दी तो नहीं कहूंगा, है ना, लेकिन ये सब करी गई किस लिए? उस ट्रस्ट के लिए जो कि प्राइवेट ट्रस्ट है। और ट्रस्ट को आपने कहा कि साहब ये तो आरटीआई में भी नहीं आएगा, इसका ऑडिट भी नहीं होगा, इसमें कौन कौन लोग ट्रस्टी थे, उनके क्या क्या विदेशों से संबंध थे, किस तरह के अध्ययन होते, सो अध्ययन के माध्यम से किस तरह पैसा आता था। चीन का एग्जाम्पल आज सबके सामने है। इस अध्ययन के बाद ही गणेश लक्ष्मी भी चीन से आना शुरू हो गए थे भारत में। अब ये हमारे अध्यक्ष जी बड़े संभल के बोलते हैं, एक एक शब्द नपातुला बोलते हैं, आपने सुना उनको। एक एक प्रश्न हम तो सीधा कह रहे हैं, आपने ये तो कह दिया 20 लाख रुपए वापस कर देंगे, सबके वापस करना है बोलिए, आप आज शाम तक कह दीजिए। जो बजट में दिए गए थे आपको वो भी वापस करिए, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उनके कान पकड़ के आपने पैसे लिए थे वो भी वापस करिए, पब्लिक का जो विश्वासघात करा उसको भी वापस करिए, और जो अब तक छुप के काम करे वो भी वापस करिए। देखिए इस तरह से नहीं हो, जब आप पब्लिक लाइफ में होते हैं इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। अगर आपने छुप छुप के काम किया है, आपने छुप छुप के काम किया, रात को काम किया, उससे आप सवाल पूछे जा रहे हैं। आप घबराइए नहीं, 20 लाख रुपए की बात नहीं है, खाली बहुत लंबी चौड़ी रकम है जो देश की जनता की है, उसको वापस कर दीजिए, उसके बाद और सवाल पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, ओके ओके। सुप्रिया शिनाते, ये कहना कि चीन से ध्यान बटाने के लिए ये सवाल उठाया जा रहा है, ये कहना कि ठीक है हम पैसा वापस दे देंगे तो क्या चीन की सेना वहां से वापस चली जाएगी गलवान से, ये जवाब तो नहीं हुआ ना इस बात का कि राजीव गांधी फाउंडेशन को इन सब से पैसा क्यों दिलवाया गया, पीएसयू से पैसा क्यों दिलवाया गया? क्योंकि नरेंद्र तनेजा जी 3 मिनट लगातार बोले थे। मुझे आशा है कि मैं भी अपनी बात रख सकती हूं। जो व्यक्ति भी थोड़ा बहुत पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट या फाउंडेशन के बारे में जानता है वो ये जानता होगा कि चाहे वो राजीव गांधी फाउंडेशन हो, चाहे इंडिया फाउंडेशन हो, चाहे बीजेपी आरएसएस संबंधित विवेकानंद फाउंडेशन हो, तमामों एनजीओज जो आरएसएस एफिलिएटेड हो वो हो, उन सबको अपनी फंडिंग का सोर्स बताना पड़ता है। उन सबको एटलीस्ट राजीव गांधी फाउंडेशन ने हर साल अपना आईटी डिपार्टमेंट को अपना पूरा लेखा जोखा, रूपरेखा जो भी प्रोग्राम्स है वो दिया है। और एफसीआरए जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, उसमें जो फॉरेन फंडिंग आती है वो सबको बतानी पड़ती है, और हमने वो बताई है। और ट्रांसपेरेंसी के हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स को रखते हुए अगर आप आरजीएफ की वेबसाइट पे जाइएगा तो हमारी सारी एनुअल रिपोर्ट्स, सारी फंडिंग डिटेल्स, सब कुछ वहां पे अवेलेबल है। मेरे 2 सवाल हैं। आज आपको पता नहीं लगता है कि नहीं रोहित जी, पर मुझे तो जो टाइमिंग है उस पर बहुत बड़ा शक है। आज लोग त्राहिमाम कर रहे हैं पेट्रोल और डीजल पे। आज चीन हमारे घर में घुसा बैठा है, आपसे सवाल पूछा जाता है तो देशद्रोही हो जाता है, आप फर्जी राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाने लगते हैं। आप ये नहीं बताते कि डेप्सांग में 15 किलोमीटर सेना, चीन की सेना अंदर आ गई है। आप ये नहीं बताते कि डीबीओ की जो एयर स्ट्रिप है उस पर थ्रेटनिंग है, खतरे में है, कारगिल जैसी सिचुएशन बन गई है। आप किसी चीज का जवाब नहीं देना चाहते। आप 6 साल से सरकार में हैं, आपके पास सारा आंकड़ा है, आप सरकार में हैं, आपके पास एक्सेस टू डेटा है, आप एक्शन लीजिए। आप हाईएस्ट ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, हम कहते हैं हमारी तो हर चीज वेबसाइट पे अवेलेबल है। और जहां तक पीएम रिलीफ फंड की बात है, पता नहीं तनेजा जी ये जानते हैं कि नहीं जानते हैं कि आरएसएस की तमाम अफिलिएट्स, चाहे वो सरस्वती शिशु मंदिर हो, चाहे वो वन जो उनका है वनवासी कल्याण आश्रम हो, ऐसी तमाम योजनाओं को गवर्नमेंट्स पैसा देती है। गवर्नमेंट्स हमेशा सरकारों को, गवर्नमेंट्स हमेशा एनजीओज को फंडिंग करती है। और यही पीएम रिलीफ फंड ने किया था। सुनामी के टाइम पे 20 लाख रुपए दिया था, और चिदम्बरम जी ने एक बार भी नहीं कहा है। शायद नरेंद्र तनेजा जी और उनके पार्टी अध्यक्ष इसका सरकाजम नहीं समझ पाए। उन्होंने कहा था अगर हम दे दें तो क्या चीन की सेना वापस चली जाएगी। उनका मतलब था कि मुद्दा चीन है,
उस मुद्दे से भटकने की कोशिश मत करिए। मैं अपने गृह क्षेत्र महाराजगंज में हूं आज यहाँ पर पिछले 3 दिन से, और सिर्फ लोग पेट्रोल और डीजल की बात कर रहे हैं। सिर्फ जानना चाहते हैं कि सरकार ने क्यों उन पर यह कहर बरपाया है। खेती का सीजन चल रहा है, डीजल के दाम इतने ज्यादा है कि किसान रो रहा है। पेट्रोल और डीजल उस पर की बात ध्यान करेंगे अभी। आकर्षित करने के बताए आप ध्यान बटा रहे हैं। आप भी जानते हैं हम उसी के लिए बैठे हैं यहाँ पर। कितनी ओछी और गंदी राजनीति कर रहे हैं।